तो ये रहा हमारा अध्याय 4, सेकेंड लास्ट चैप्टर, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बढ़ते हैं और बनाते हैं क्वेश्चंस। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? वायुमंडल में कार्बन अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में एज पर एनसीईआरटी में 0.03% ही दिया गया है। ये जो है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, और 0.02% ये क्रस्ट में है, अर्थ क्रस्ट में है ना, अर्थ क्रस्ट में। पृथ्वी के भूपर्पटी में 0.02%, वायुमंडल में 0.03%, हालांकि अब 0.04% हम बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में यही डेटा है, तो आप ये याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बन यौगिक के लिए सही है? जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कोवालेंट होते हैं, सहसंयोजक होते हैं, और जो सहसंयोजक होते हैं ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं क्या? नहीं, वो आयनिक यौगिक होते हैं। ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, सही है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल तो आयनिक यौगिक में होता है, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, ये सही है। 2 और 4 डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अमोनिया के एक अणु में होते हैं केवल एकल बंध, केवल द्विबंध, केवल त्रिबंध, केवल एकल बंध हमारा आंसर हो जाएगा अमोनिया। यह है इसकी संरचना सूत्र। 3 एकल बंध है, 1 2 3। बकमिंस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है। बकमिंस्टर फ्लोरीन, इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है, फुटबॉल जैसी संरचना होती है। इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। यह कार्बन का अपरूप है। निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयव कौन है? ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है वो है C4H10। ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। जो समावयव होते हैं, जो संरचनात्मक समावयव होते हैं, उनकी संरचना अलग अलग होती है, लेकिन जो उनका आणविक सूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वो सेम ही होता है। तो ब्यूटेन की कितने हम बना सकते हैं? यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH2 CH2, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, N ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। एक हम और बना सकते हैं CH3 CH2 CH3, और यहाँ पर हम कर दे CH3। इसे बोलते हैं आई ब्यूटेन यानी कि आइसोब्यूटेन। इसके अलावा हम और नहीं बना सकते हैं। ब्यूटेन के 2 ही संरचनात्मक समावयव होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बना दिया एक साइक्लिक, एक रिंग बना दिया यहाँ पर 3 कार्बन का, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखो 4 कार्बन का रिंग है, तो ये सब तो काट ही दो यहाँ पर। ये सही है CH3 CH2 CH2 CH3 जो यहाँ ऊपर में है, और ये है CH3 यहाँ मैंने गलत लिखा है 2 3 4, हाँ ये गलत है, यहाँ पर 2 नहीं होगा। CH3 CH3 सही है। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, ये वही है इस 2 नंबर में। 1 और 2 जो है हमारा सही है, सी जो है हमारा सही है। ये देखो, एक है एल्कोहल, ये है एथेनॉल। क्षारीय केमेनोफोर लिया गया है प्लस उष्मा हीट किया गया है, तो यहाँ पर हमें मिला है ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि है हमारा एथेनोइक एसिड। यानी जो एथेनॉल है, ये एथेनॉल जो है ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें? एथेनोइक एसिड में या फिर एसिटिक एसिड में। तो देखो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडाइज हो गया। और हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही देखा जो KMnO4 है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो KMnO4 किस रूप में कार्य कर रहा है? ऑक्सीकारक के रूप में। पैलेडियम अथवा यानी कि पैलेडियम या फिर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देते हैं। यह उदाहरण है। तो हाइड्रोजनीकरण जो अभिक्रिया है उसी में हम लोग क्या करते हैं? निकला पंडित पटेल इन सब का इस्तेमाल जो है उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का नाम है, जो कि एक स्पेशल नाम दिया गया है संकलन अभिक्रिया का। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो है वो संकलन अभिक्रिया का ही एक टाइप है। संकलन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन, इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं, योगात्मक या फिर संकलन। इस अभिक्रिया से क्या करते हैं?
वसा को हम लोग संतृप्त वसा में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में असंतृप्त वसा को हम लोग संतृप्त वसा में कन्वर्ट करते हैं। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं। निम्नलिखित यौगिक में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है? ये अल्कोहल है ना, अल्कोहल। तो अल्कोहल के लास्ट में आपको OL दिखता है, ऑल दिखता है, यानी कि ये दिखता है ये। तो देख लो ये ब्यूटेनॉल है, तो ये हमारा सही विकल्प है। ब्यूटेनॉन ये कीटोन होगा, इसमें कीटोन यानी कि इसमें होगा C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन। ये ओइक अम्ल है, लास्ट में देखो ओइक अम्ल है, ओइक अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्यूटेनल ये एल्डिहाइड है, इसके नाम के अंत में अल होता है, ओल नहीं अल होता है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप CHO होगा, यहाँ COOH होगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O होगा। साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु, जो साबुन होता है सोप जो हम बोलते हैं, ये क्या होते हैं? सोडियम या फिर पोटेशियम या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड है ये होते हैं हमारे फैटी एसिड, वसीय अम्ल होते हैं। मतलब वसीय अम्ल का आप सोडियम लवण बना दो तो वो साबुन कहलाएगा, या फिर सोडियम के स्थान पर आप पोटेशियम ले लो तो भी वो साबुन कहलाएगा। तो इसका जो हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, यही है लॉन्ग चैन फैटी एसिड। और यहाँ हमने सोडियम सॉल्ट बना दिया, यहाँ पोटेशियम सॉल्ट बना दिया, यानी कि सोडियम लवण पोटेशियम लवण। तो यही साबुन का सामान्य सूत्र होता है। अब साबुन के जो यहाँ पर अणु आते हैं, इनमें देखो दो टाइप्स के एंड होते हैं, एक ये वाला एंड होता है, यहाँ पर आयन होता है, जैसे कि सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन। तो ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी से इसको प्यार है, तो इसे बोलते हैं जलरागी शीर्ष। और ये हमारा हेड है, ये हेड पोजीशन है, और ये इधर जो है टेल है, ये जो दिखा रहा है ना ये पूरा पार्ट, यही है लॉन्ग चैन फैटी एसिड। तो ये टेल वाला पार्ट है, और ये होता है हाइड्रोफोबिक। तो साबुन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो तेलीय पदार्थ होता है उसको हटाने के लिए। तो जो तेलीय पदार्थ होता है, जो वसा होता है या फिर जो तेल होता है, उस पे जाकर के अटैक करेगा ये हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसको पानी से डर लगता है, लेकिन जो तेल है उससे डर नहीं लगता है, तो ये तेल वाले के पास जाएगा। तो ये हाइड्रोफोबिक है, इसे हम जल विरागी पूंछ बोलते हैं। जलरागी शीर्ष ये है, जलरागी यानी जल से प्यार, जल विरागी पूंछ जो ये है, इसको जल से प्यार नहीं है। ये हमारा राइट आंसर। फिलिक का मतलब लव होता है, प्यार होता है। हाइड्रो का मतलब पानी होता है, तो हाइड्रोफिलिक यानी पानी से प्यार। और फोबिक का मतलब जानते हो, फोबिक फोबिया डर लगना, हाइड्रो मतलब पानी, पानी से डर लगना। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन कौन सा है? तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 7 होता है, और जो विन्यास है वो 2-5 होता है। इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 और चाहिए। तो ये लो नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन के एटम्स है। इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके पास 5 ऑलरेडी है, इसका 3 लेकर के अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, लेकिन ये साझेदारी हुई है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है। वैसे ही ये नाइट्रोजन के पास भी 5 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन से ये काम चलाएगा। तो इस प्रकार नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देख लो 3 2 5 5 2 7, ये तो गलती हो जाएगा ना, 3 2 5 ये ठीक है, डी हमारा सही है, डी जो है राइट आंसर है। एथाइन का संरचनात्मक सूत्र है। एथाइन जो है ये एल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है, ये फॉर्मूला है, इसी को हम लोग एसिटाइलिन बोलते हैं। एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा आंसर।
निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक को पहचानिए। असंतृप्त यौगिक हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एल्कीन है और जो एल्काइन है यही है असंतृप्त यौगिक। तो प्रोपेन जो है एल्केन है, ये आंसर नहीं होगा। प्रोपीन एल्कीन है, ये हो जाएगा। प्रोपाइन एल्काइन है, ये हो जाएगा। क्लोरोप्रोपेन यहाँ भी एन है तो ये एल्केन है, ये नहीं होगा। 2 और 3 वाला हमारा आंसर होगा। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है तो क्या होगा यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल CH4 है, अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें Cl2 से सनलाइट के प्रेजेंस में तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन जो है विस्थापित कर देगा, तो CH3Cl। ऐसे ही क्या है कि अगर हम इसको एक्सेस में ले लें तो फाइनली जो है हमें यहाँ पर मिल जाएगा CCl4, है ना, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। CHCl3 इसे हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटल में, ये बेहोशी उत्पन्न करता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म बोलते हैं हम इसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं CHCl3 को। ऐसे ही CHI3 होता है जिसे हम लोग आयोडोफॉर्म बोलते हैं। साबुन के मिसल क्या होता है? जैसे मान लो कपड़ा पर ये एक तेल है, तेल की बूंद है, यानी तेल का जो है दाग लगा हुआ है कपड़े पर। तो जब हम यहाँ पर साबुन को रगड़ते हैं तो आपने देखा था कि साबुन के जो अणु होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, है ना। ये हाइड्रोफिलिक एंड और ये पूंछ जो है हाइड्रोफोबिक है। जल रागी, ये जल विरागी। तो क्या होगा? सारे जो अणु आएंगे ना इसको ऐसे घेर लेते हैं, ऐसे ऐसे। सब ऐसे घेर लेते हैं और यहां पर बनाना पड़ेगा ना, ये जो है हेड है, ये शुक्राणु नहीं है ये, ठीक है, ये शुक्राणु नहीं है, स्पर्म नहीं है। स्पर्म के लिए भी हम ऐसे ही दिखाते हैं ना कुछ। तो यहां पर देखो ऐसे क्या है कि साबुन के अणु जो है ऐसे चारों तरफ से क्या है कि जो फैट होता है, जो वसा होता है उसको ऐसे घेर लेता है, जकड़ लेता है। ये इसके अंदर घुस जाएगा, जकड़ लेगा। फिर हम पानी का फवारा डालेंगे इस पर तेजी के साथ और ये कपड़े से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से साबुन जो है काम करता है। ऑप्शन क्या है? साबुन का आयनिक सिरा हम ये बोलते हैं, यहीं पर सोडियम प्लस होगा। अगर मान लो पोटेशियम वाला है तो पोटेशियम प्लस होगा। गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होता है। गुच्छ यानी कि क्लस्टर के अंदर होता है। जो कार्बन श्रृंखला है, ये जो कार्बन श्रृंखला है ये क्लस्टर के अंदर होता है और साबुन का आयनिक सिरा क्लस्टर की सरफेस पे होता है। तो यही हमारा ऑप्शन जो है सही है। क्लस्टर के अंदर जो है ये सारे सिराएं होते हैं, क्लस्टर के सरफेस पे ये आयनिक सिरा होता है। पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, इसमें होते हैं पेंटेन, ठीक है, पेंटेन है तो ये एल्केन है ना, तो सारे के सारे जो होंगे, अच्छा यहाँ पर एकल बंध द्विबंध नहीं है। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं ये बताना है हमें। तो ठीक है, इसका हम बनाते हैं संरचना सूत्र। तो ये CH3 CH2 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 CH3 ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इस वाले कार्बन के साथ, चाहे पूरा इसको भी खोल दो, इसको भी पूरा क्या करते हैं खोल देते हैं, 3 2 5 और हम लगाते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। इस वाले पर 3 हाइड्रोजन, इस वाले पर 2 हाइड्रोजन, इस वाले पर 2 हाइड्रोजन, इस वाले पर भी 2 हाइड्रोजन, इस वाले पर 3 हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 टोटल बॉन्ड्स होते हैं। 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है, 5 और 12 17। तो जितना यहाँ पर टोटल संख्या है उससे एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा एल्केन के केस में। हर किसी के केस में मत लगा देना, एल्केन के केस में। जैसे यहाँ देखो CH4, तो यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो टोटल 5, तो बॉन्ड यहाँ पर टोटल 4 बनेगा, 4 बॉन्ड।
तो एल्केन के केस में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को जोड़ दें तो जो नंबर हमें मिलने वाली है उससे एक कम जो है टोटल बॉन्ड्स उनमें होंगे। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र, बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है बेंजीन का 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, यहाँ है तो यहाँ नहीं, फिर यहाँ है तो यहाँ नहीं, फिर यहाँ है तो यहाँ नहीं, अल्टरनेट पोजीशन पर, और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो C6H6 इसका ये फार्मूला है, ये संरचना सूत्र है। इसमें जो है 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की, और बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है, ये उत्पाद है एथेनॉल CH3CH2OH। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ तो क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है CH3, यानी ये हाइड्रोजन को हटा दो और ये Na लगा दो यहाँ पर, CH3CH2CONA, ये सोडियम एथोक्साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित होती है। तो सभी अल्कोहल, ये अल्कोहल है ना, सभी अल्कोहल जो है सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर, सभी अल्कोहल जो है सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो सोडियम एथोक्साइड एंड हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, एक कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूटेनोइक अम्ल, ये देख लो, ये ब्यूटेनोइक अम्ल है CH3CH2CH2COH, ये होता है ना अम्ल में, देखो तो कहाँ पर नहीं है, यहाँ देख लो OH लगा हुआ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देख लो डबल बॉन्ड है CC डबल बॉन्ड, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखो C डबल बॉन्ड OH है, C डबल बॉन्ड OH है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, यहाँ पेंटेनोइक हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो ये ठीक हो जाएगा, हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिरका 1 विलियन है, सिरका 1 विलियन है, हम लोग बोलते हैं 5 to 8% एसिटिक एसिड को सिरका बोलते हैं, 5 to 8% एसिटिक एसिड को सिरका बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास पानी है, हमारे पास पानी है, हमारे पास पानी है 100 ml, इसमें हम डाल देंगे 100 ml है अगर 5 से 8 ml, 5 से 8 ml अगर हम इसमें डाल दें ये एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, तो ये जो हमारे पास पूरा विलियन मिलेगा ना, इसी को हम लोग सिरका बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। 5 to 8% एसिटिक एसिड, जल में 5 to 8% एसिटिक एसिड, सी हमारा राइट आंसर। कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो जो है दुर्बल होते हैं खनिज अम्ल की तुलना में। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि जो खनिज अम्ल होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, अकार्बनिक अम्ल होते हैं, वो आयंस में टूट जाते हैं पूरी तरह से। तो खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, गलत हो जाएगा। खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, गलत हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये आंशिक आयनित होते हैं। तो 1 और 4 हमारा सही हो जाएगा। कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन के साथ साझा से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो कार्बन जो ये 4 बॉन्ड बना लेता है ऐसे, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? देखो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है। अब जब ये बॉन्ड बना लिया तो एक तरह से क्या होगा, इसके पास बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हालांकि वो होगा साझेदारी में, लेकिन बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो ही जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसा हो जाएगा 2 8 2 8। तो 2 8 किसका होता है? नियोन का होता है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। जल यानी कि H2, इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमें। तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है ही इसके पास, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होता है, तो इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है।
इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रीन से बनाता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 4 5 6, ये हो गया ना। हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, यानी कि हीलियम का जो विन्यास है, हीलियम की जो विन्यास है ये प्राप्त करना चाहता है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, ये हाइड्रोजन इस वाले के साथ, और ये जो ऑक्सीजन है इसके बाह्यतम कोश में 6 तो पहले से थे, इन दोनों हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के साझेदारी करेगी और ये इस प्रकार से ये बॉन्ड जो है बन जाएगा, तो HOH, ठीक है। एक्चुअल में इसकी संरचना जो है कुछ ऐसी होती है, बेंड शेप्ड। तो देख लो यहाँ पर ये जो है हमारा सही है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स तो दिखाए ही नहीं गए हैं, ये नहीं होगा, ये हमारा सही है, सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है, यानी कि स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन है, स्ट्रेट चैन यानी कि शाखा उनमें नहीं होनी चाहिए, ब्रांच्ड नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट चैन होनी चाहिए, ब्रांच्ड जो है ये नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसको आप जो है ऐसे एकदम लंबी श्रृंखला ऐसे बना सकते हो। इसमें टोटल देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये है एक ही श्रृंखला में 6 कार्बन है। ऐसे यहाँ पर देखो एक ही श्रृंखला में 6 कार्बन है, ये ब्रांच्ड नहीं है, इसको ब्रांच्ड मत समझना, ये ब्रांच्ड नहीं है। अब चाहो तो इसको उठा करके यहाँ लगा दो, बात एक ही है, तो ये ब्रांच्ड मत समझना, ब्रांच जो है ये नहीं है। ऐसे यहाँ पर देखो इसे भी हम एक ही श्रृंखला में 6 कार्बन को लपेट सकते हैं ऐसे। इस वाले में आ जाओ, या तो आप इसको ऐसे चूज करोगे, एक साथ आप इसको उठाओगे यहाँ पर, या फिर आपके पास ये विकल्प है कि आप ऐसे उठाओगे। एक ही श्रृंखला में आप इन दोनों को नहीं उठा सकते क्योंकि यहाँ पर ये ब्रांच्ड हो चुका है ना। लेकिन यहाँ पर किसी में भी क्या है, ब्रांच्ड नहीं है, ये सारे स्ट्रेट चैन ही है। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर नीचे दिखला दिया गया है, लेकिन ये सारे स्ट्रेट चैन है। आपका मन करे तो इसको काट करके यहाँ लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं आएगा, इससे नाम में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन इसमें फर्क आ जाएगा। आप चाहोगे ना कि CH3 को हटाकर हम यहाँ जोड़ दें तो पूरा खेल बदल जाएगा। डी हमारा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। इसमें तो है ही नहीं एक भी, इसमें है, इसमें भी नहीं है एक भी, इसमें है, तो 2 और 4 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? समजातीय श्रेणी जो होते हैं उनके 2 लगातार सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, और अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो 14U का अंतर होता है, ठीक है ना। ये मास है, ये फॉर्मूला में अंतर है। ये मीथेन है, मीथेन का जो अगला सदस्य होता है, एल्केन का जो पहला मेंबर है वो मीथेन है, उसके बाद दूसरा है इथेन, और उसके बाद तीसरा है प्रोपेन। तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद ब्यूटेन होना चाहिए, और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, लेकिन यहाँ 8 है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम है। CHO क्या है? ये एल्डिहाइड है, तो नाम के अंत में अल आएगा, अल, है ना। तो मेथ एथ प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपेन में अल जोड़ देना है, प्रोपेनल, ये हमारा राइट आंसर। CH3 CH2, फिर यहाँ पर O है, CH2 CH2 Cl में उपस्थित विषम परमाणु है। तो यहाँ देखो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 5 2 7 7 2 9। तो कार्बन और हाइड्रोजनों की दुनिया में, कार्बन और हाइड्रोजनों की दुनिया में ये ऑक्सीजन और क्लोरीन क्या कर रहे हैं? यही दोनों जो है विषम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है, 1 और 4 किसमें है? डी में। डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? तो साबुन के बनने की विधि को हम लोग साबुनीकरण बोलते हैं। यहाँ पर ये साबुन जो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से बनता है। एस्टर के एस्टर हम बोलते किसको हैं? ये होता है RC⋯OOR डैश। ये एल्काइल, अब बोल सकते हो कि एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल समूह है, ये भी एल्काइल समूह है। अब ऐसा हो सकता है कि ये R
जो है ये R डैश के बराबर हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो क्या होता है कि हमारे पास एस्टर होता है, इस एस्टर का हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हम ले सकते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर ले सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हमारे पास बनता है ये। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यही तो फॉर्मूला देखा था साबुन के लिए, और साथ में यहाँ पर अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो CH3CONA ये एस्टर नहीं है, ये हमारा एसिड है, ये भी नहीं होगा। ये हमारा एसिड है, COH लगा हुआ है। यहाँ देखो ये हमारा एस्टर है ना, एस्टर है। यहाँ पर ये जो R है इसके स्थान पर देखो यहाँ पर CH3 है। उसके बाद C2O यहाँ पर दिख रहा है, C2O यहाँ पर दिख रहा है। जो R डैश है इसके स्थान पर C2H5 है। उसके बाद देखो NOH यहाँ पर लिया गया है, CH3COONA है, जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला निकल करके आया है। और ये जो R डैश है ये बन गया यहाँ पर अल्कोहल, ये बना लिया अल्कोहल यहाँ से टूट करके। तो ये C2H5OH ये हमारा अल्कोहल है। तो साबुन में तो जो ये कार्बन श्रृंखला है, ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन होता कुछ ऐसा ही है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, होता कुछ ऐसा ही है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से बनता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हम वहाँ पर क्षार लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होता है? एल्काइन का पहला सदस्य एथाइन होता है, इसी को एसिटाइलिन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये समाप्त होता है कार्बन और उसके यौगिक।